एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। इसका टाइटल है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो जनरली हमें इसमें क्या करना है, सेपरेशन करना है। और सेपरेशन किन चीज़ों का हो सकता है, किन्हीं दो चीज़ों का ही तो हो सकता है मिनिमम। अगर कोई दो चीज़ होंगे तभी तो उनको अलग अलग सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे सेपरेशन हम सब्सटेंसेस का करेंगे। किस में से करेंगे? मिक्सचर में से करेंगे, मिश्रण में से करेंगे। या तो दो चीज़ों का होगा या दो से ज़्यादा चीज़ों के जो मिक्सचर होंगे उसके अंदर हम उनके सब्सटेंस जो है, उनके अंदर जो चीज़ें मिली हुई है उनको अलग करेंगे। तो अगर जनरली हम घर में देखें डेली लाइफ में, तो हम सबसे पहले जब हम चाय बनाते हैं तो जब चाय पीने के लिए उसे जब हम छानते हैं, चाय छन्नी से छानते हैं, तो उस वक्त भी हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं। चाय पत्ती को चाय से अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपने कभी पोहा खाया होगा, सॉल्टेड या दलिया खाया होगा, तो उसके अंदर से भी आप किसी भी डिश के अंदर अगर आपको मिर्ची पसंद नहीं है तो आप मिर्ची को सेपरेट करके क्या कर देते हो, अलग कर देते हो। तो ये भी क्या हो गया, एक टाइप का सेपरेशन ही हो गया। एक और एग्जांपल है चर्निंग ऑफ मिल्क एंड कर्ड। तो मिल्क और कर्ड से हम उसको चर्न करते हैं, यानी कि मथ के उसके अंदर से क्या करते हैं, बटर निकालते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक सेपरेशन होगा कि मिल्क के अंदर से जो उसका बटर है उसको हम अलग कर रहे हैं बाय दिस प्रोसेस, चर्निंग ऑफ मिल्क एंड कर्ड। तो ये क्या होता है, दही मथना होता है। मथने का जो प्रोसेस है उसे चर्निंग ऑफ मिल्क और कर्ड कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ये टेबल डिस्कस करनी है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल सेपरेशन के। तो सेपरेशन प्रोसेस, किस चीज़ का हम सेपरेशन कर रहे हैं, और पर्पस ऑफ सेपरेशन, मतलब हम सेपरेशन क्यों कर रहे हैं, और सेपरेट करके जो हमारे पास अलग अलग सब्सटेंसेस आएंगे, कंपोनेंट आएंगे, उसका क्या यूज़ है। तो फर्स्ट है हमारा सेपरेशन ऑफ स्टोन फ्रॉम राइस। तो जनरली हम जब चावल बनाते हैं तो चावल बनाते वक्त क्या करते हैं, तो उसके अंदर से कंकड़ पत्थर अलग कर देते हैं। तो ये क्यों करेंगे, ऑब्वियसली क्योंकि हमें अच्छे कंपोनेंट चाहिए, यानी कि हमें चावल चाहिए, स्टोन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमने स्टोन चुने हैं उसको हम फेंक देंगे और चावल को हम यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है चर्निंग ऑफ मिल्क, जो अभी हमने पीछे देखा। तो दही मथना या दूध मथने से हम क्या करते हैं, नॉन यूजफुल कंपाउंड को रिमूव करते हैं, मतलब उसके अंदर से जो बटर है उसको अलग कर देते हैं। इम्प्योरिटीज़ जो भी होती है बटर लेके, और इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो अलग हो जाती हैं, तो उसको हम फेंक देते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ टी लीव्स। तो टी लीव्स भी जब हम छानते हैं चाय, तो चाय छानते वक्त जो हमारी टी लीव्स होती है उसको हम नहीं पीते, तो उसको हम अलग कर देते हैं, वो इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं। और जो हमने निकाला इम्प्योरिटीज़ को, उसको हम अलग करके फेंक भी सकते हैं या फिर किसी और काम में यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का जो शुरू हो रहा है, वो है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो ये हमें अच्छे से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। तो हमारा फर्स्ट मेथड है जो सेपरेशन का, वो है हैंड पिकिंग। तो सिंपली अगर आपको कोई दो चीज़ें दे दी मिक्स करके, उसको आपको अलग करना है, तो सबसे पहला मेथड क्या होगा कि आप बाय हैंड उसको अलग अलग करके सेपरेट करो। तो इस मेथड को क्या कहेंगे, हैंड पिकिंग। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये एक पर्सन है जो स्टोन्स, ग्रेन्स, यानी किसी भी अनाज में से स्टोन को सेपरेट कर रहा है। तो वो स्टोन को अलग कर रहा है और ग्रेन को अलग रख रहा है। तो सिंपली हैंड पिकिंग से वो ये प्रोसेस कर रहा है। तो हैंड पिकिंग कैन बी यूज सेपरेटली स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी। तो ये तभी यूज़ की जा सकती है जब जो इम्प्योरिटी जो हमें अलग करना है उसका साइज़ जो है बहुत ही लार्ज हो। पीसीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क जो होता है वो भूसा सा होता है, जो गाय को चारा वगैरह देते हैं, भूसा जो होता है गेहूं में, उसे हम हस्क कहते हैं। तो वीट और राइस और पल्सिस दाल, मतलब जितने भी के ग्रेन से अनाज है, उन सब में से अगर कोई लार्ज साइज के स्टोन या लार्ज साइज ऑफ इम्प्योरिटीज होगी, डर्ट होगी, तो उसको हम बाय हैंड पिकिंग सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग में क्या होता है, इसमें हम इस तरह से स्टॉक में से गेहूं निकालते हैं। तो जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये जो फार्मर है, ये इस स्टॉक में से, जो स्टॉक होते हैं गेहूं के बड़े बड़े डंडे टाइप स्टॉक, उसके अंदर से बहुत सारी सीड्स होती हैं वीट की, उसे हम यूँ जब मारते हैं तो उसके अंदर से सीड गिरते हैं। तो इस मेथड जो है सेपरेशन, जो सीड स्टॉक से अलग करने का जो प्रोसेस है, उसे हम थ्रेशिंग बोल रहे हैं। तो ये यूज़ किया जाता है ग्रेन्स को फ्रॉम स्टॉक। यही जो अनाज है, गेहूं क्या एक अनाज है, तो ग्रेन्स को हम अलग कर रहे हैं किसमें से, स्टॉक में से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, थ्रेशिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस को करते कैसे, स्टॉक को बीट करते हैं फ्रीली, मतलब किसी भी एक सरफेस पे स्टॉक को बीट करेंगे, मारेंगे, जिसमें से सीड्स जो होंगे ग्रेन के वो अलग हो जाएंगे। और ये हेल्प बुलॉक्स की हेल्प से भी हो सकता है और मशीन्स की हेल्प से भी हो सकता है। तो मशीन्स भी इन चीज़ों के लिए अब डेवलप हो चुकी हैं, पहले ऐसे हम बाय हैंड भी करते थे। तो नेक्स्ट है हमारा विनोइंग। विनोइंग प्रोसेस में क्या होता है, विनोइंग प्रोसेस को करने के लिए आपको ऐसे एक हाइट पे जाके
और फिर आपके अपने शोल्डर को स्ट्रेट रख के और फिर आपको जो मिक्सचर है उसे एक सूप में लेके और फिर आपको धीरे धीरे आराम से उसे थ्रो करना है। और इसके अंदर ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ एयर है हमेशा उसी डायरेक्शन में आपको थ्रो करना है, ताकि जब एयर जो है वो बाय एयर यानी विंड जब ब्लो करेगी तो उसमें जो लाइट वेट पार्टिकल्स होंगे यानी कि जो हर्स होंगे, जो इम्प्योरिटीज़ होगी, भूसा वगैरह जो होंगे आपके ग्रेन्स में, वो अलग डायरेक्शन में एयर से दूर जाके गिरेंगे और जो आपके हैवी ग्रेन्स हैं, हैवी वेट ग्रेन्स है, वो आपके नीचे बिल्कुल सीधे जाके गिरेंगे। तो इस तरह से आप अपने ग्रेन से जो हर्स पार्टिकल्स है, लाइट वेट पार्टिकल्स है, उसको आप अलग कर सकते हो। तो इस मेथड से जो सेपरेट करते हैं कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को, उसे हम विनोइंग कहते हैं। और ये जनरली फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने ग्रेन्स में से लाइट वेट पार्टिकल जैसे कि हस्क या फिर जो गेहूँ होता है, गेहूँ में भूसा वगैरह होता है, उसको अलग करने के लिए। तो इसमें मेन फीचर जो है इस सेपरेशन का वो है हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रोसेस से हम किसी हैवियर मेटल में से कोई लाइटर कंपोनेंट अलग कर सकते हैं, मतलब हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को ही अलग कर सकते हैं किसी मिक्सचर में से। तो इस तरह से विनोइंग प्रोसेस यूज़ होता है। और इसके अंदर मेन पॉइंट है आपका डायरेक्शन ऑफ एयर। अगर डायरेक्शन ऑफ एयर इस डायरेक्शन में होगी तो ये लेडी जो होगी वो इस डायरेक्शन में खड़ी होगी और इस डायरेक्शन में एयर ऑफ डायरेक्शन में उसे सूप लेके धीरे धीरे मिक्सचर को थ्रो करना है, गिराना है। नेक्स्ट सेपरेशन है सीविंग। तो सीविंग का मतलब, ये सीव मतलब क्या होता है, SEVE। जो सीव होता है, सीव का मतलब होता है पोर्स, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा यूज़ होगा जिसके अंदर पोर्स का फंक्शन होगा। तो इसका मतलब होता है जो हम आटा चालते हैं जनरली, तो आटा चालते वक्त क्या होता है, हम चलनी यूज़ करते हैं और चलनी में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और उस पोर्स से क्या होता है, जो आटा होता है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ होता है, तो वो तो गिर जाता है, लेकिन जो लार्ज साइज़ इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो चलनी में ही रह जाती है। तो इसे चालने के प्रोसेस जो है उसे हम सीविंग कहते हैं। तो सीविंग अलाउ करती है फाइन फ्लोर पार्टिकल्स, यानी कि जो आटा जो है उसके स्मॉल पार्टिकल्स को अलाउ कर देती है नीचे गिरने के लिए, बट होल्स में जो यानी कि सीव्स है वो बिगर साइज इम्प्योरिटी को उसी में छोड़ देती है। तो इम्प्योरिटीज इसमें रह गई और जो आटा है वो नीचे चल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो मिक्सचर कंपोनेंट के जो है वो अलग हो गए, इम्प्योरिटीज और जो फ्लोर के पार्टिकल्स है। सीविंग रिमूव्स, अब सीविंग से ये भी रिमूव हो सकता है स्टोन स्टॉक, ऑब्वियसली कोई भी लार्ज साइज पार्टिकल्स होंगे वो इससे रिमूव हो सकते हैं, क्योंकि जो फ्लोर है वो हमेशा स्मॉल साइज रहेगा तो वो तो अलाउ करेगा, लेकिन उससे बड़े साइज के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब इसमें से अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो इसके सीव यानी कि होल्स में से, छेद में से अलाउ नहीं करेगा पास करने के लिए, तो वो चलनी में ही रह जाएंगे। तो हम स्टोन को भी अलग कर सकते हैं, स्टॉक को भी अलग कर सकते हैं और हस्क को भी अलग कर सकते हैं इस प्रोसेस से। मे स्टिल रिमेन विद द वीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो ये सारी चीज़ें हम इससे अलग कर सकते हैं, बट इससे पहले जो हमने प्रोसेस पढ़े विनोइंग एंड थ्रेशिंग, उन सारी चीज़ों से हम ये चीज़ें अलग नहीं कर रहे थे, इसलिए उसके बाद हमें सीविंग की भी ज़रूरत पड़ी। क्योंकि थ्रेशिंग में क्या था, हैंड पिकिंग में आप सिंपली स्टोन पिक कर सकते हो, लेकिन आप फाइन पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटी के वो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमारे सीविंग की ज़रूरत पड़ी। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सीविंग का एक और एग्जांपल। यहाँ पे अगर आप देखें कभी किसी का घर बनता है तो आपको उसमें जो सीमेंट वगैरह होता है उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उसको ऐसे चलनी टाइप में, तो ये भी क्या होगी, एक चलनी टाइप होगी कि उसके अंदर भी क्या है, सीव है, स्मॉल पोर्स है। होल्स को क्या कह रहे हैं, पोर्स। होल्स यानी कि छेद जो है उसी को हम सीव्स भी कहते हैं और होल्स भी कहते हैं, जिसके अंदर से जो लार्ज पार्टिकल्स है वो यहाँ से नीचे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और जो सीमेंट के स्मॉल पार्टिकल्स है वो यहाँ से पास आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये वर्कर है ये क्या अलग कर रहा है, पेबल्स एंड स्टोन्स रिमूव कर रहा है, सैंड में से, रेत में से कर रहा है बाय सीविंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो सेपरेशन है वो है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो इसमें 3 प्रोसेस है, लेकिन तीनों का एक साथ हम यूज़ करते हैं, तभी फाइनली जो हमारा जो कंपोनेंट है मिक्सचर में से वो अलग होता है। तो सबसे पहले हम सेडिमेंट करते हैं, मतलब किसी चीज़ को किसी सोल्यूशन में यानी कि मिक्सचर में सेडिमेंट कर दिया, नीचे सेटल डाउन कर दिया, फिर उसको हमने डिकेंट यानी कि जो अलग हुआ उसको अलग कर दिया, और फिर फिल्ट्रेशन यानी कि सेडिमेंटेशन से भी हो सकता है, डिकेंटेशन भी हुआ, और फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन भी एक प्रोसेस है। तो इसके अंदर हम कौन सी इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं, लाइटर इम्प्योरिटीज़ जो होती है, जो है लो वेट होती है, जैसे कि डस्ट, सॉइल, जो राइस के अंदर और पल्सेस के अंदर होती है। जब हम राइस और पल्सेस हम बनाने से पहले धोते हैं, तो जब हम चावल और दाल को धोते हैं तो धोते वक्त भी हायर वेट की जो
लाइटर वेट की जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाती है, तो फिर उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे ही पानी ऐड किया तो वो क्या हो गई, चावल और दाल क्या हो गए, हैवियर से वो सेटल डाउन हो गए। और फिर जो ऊपर लाइटर वेट की इम्प्योरिटी थी उसको हमने रिमूव कर दिया, तो उस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, डिकेंटेशन कह दिया। तो इसके अंदर यही प्रोसेस होता है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, सबसे पहले हमने एक मिक्सचर लिया जिसके अंदर अगर हमने मान लिया ये सॉइल प्लस वाटर का है, तो अगर हम सॉइल और वाटर में देखें तो हमने वाटर क्या था, वाटर ऊपर आ गया, सॉइल जो था वो नीचे रह गया क्योंकि वो हैवियर वेट है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट प्रोसेस हो गया ये सेडिमेंटेशन। फिर इसके बाद जो सॉइल जो ऊपर था उसको हमने, नीचे जो था सॉइल उसको रहने दिया और पानी को दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये क्या हो गया, डिकेंटेशन। तो ये प्रोसेस होगी दूसरी, डिकेंटेशन मतलब रिमूव करना। हमने जो अलग किया सेडिमेंटेशन के थ्रू कंपोनेंट्स को, उसके बाद हमने उसको अलग करके रिमूव कर दिया। अनडिजॉल्व मटेरियल जो है वो यहीं पे रह जाएगा, यानी कि जो सॉइल है वो नीचे रह जाएगा और पानी जो है दूसरे ग्लास में चला जाएगा। तो ऑयल एंड वाटर को भी हम इस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा सेडिमेंटेशन, जब हमने वाटर ऐड किया तो हैवियर कंपोनेंट जो है वो सेटल डाउन हो गए नीचे बॉटम पे, तो उसको हमने सेडिमेंटेशन कर दिया इस प्रोसेस को। जब हमने वाटर को रिमूव कर दिया ऊपर जो था उस, फिर रिमूव करके दूसरी चीज़ में डाल दिया, तो इस प्रोसेस को हमने डिकेंटेशन कहा। और इस प्रोसेस से हम ऑयल और वाटर को भी रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल फिल्टर करना। इसके अंदर कोई ना कोई फिल्टर चीज़ यूज़ करेंगे, कोई ऐसी चीज़ जो कंपोनेंट को अलग करने कर रही हो। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे आपका फिल्टर पेपर का। तो एक फिल्टर पेपर क्या करता है, वन सच फिल्टर विथ वेरी फाइन पोर्स। तो एक फिल्टर पेपर जो होता है, जो इस डायग्राम में दिखाया गया है, सर्कल टाइप होता है, फिर उसको हम फोल्ड करके इस तरह से शेप में लाते हैं और फिर इस जो पेपर है इसके अंदर बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं। तो अभी हमने देखा फिल्टर जो सीविंग में भी हमने देखा पोर्स का रोल होता है, लेकिन वो पोर्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिल्टर पेपर में बहुत ही ज़्यादा छोटे पोर्स होते हैं और ये चीज़ों को फिल्टर करके अलग करते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब आपने देखे उसके जो जूस बनते हैं, जूस में क्या होता है, सबसे आप फ्रूट्स को मिक्सी में डाल के और ग्राइंड कर देते हो, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर कुछ सब्सटेंस रह जाते हैं जो मोटे मोटे से फ्रूट के, उसको आप फिर चाय छन्नी से, जैसे आप चाय छानते हो या फिर फ्रूट के जूसेस बनाने के लिए, तो उसको फिल्ट्रेशन से आप सेपरेट करते हो। जो सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प होता है, जैसे मैंगो का आपने जूस बनाया तो मैंगो का जो पल्प होता है वो स्टिल रह जाता है जूस में, तो उसको हम फिल्ट्रेशन से अलग कर देते हैं और जूस को अलग कर देते। तो ये सिंपल फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है। इसके अंदर कोई ना कोई मटेरियल यूज़ हो रहा होगा फिल्टर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होगा, तो इवेपोरेशन में यहाँ पे आपको सेपरेट करना है वाटर को। इवेपोरेशन में क्या होता है, मेनली फंक्शन है वाटर का। तो इवेपोरेशन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर वाटर को हम वाटर वेपर में, यानी कि वाटर लिक्विड में, और वाटर वेपर क्या होता है, उसका जो गैसियस फेज होता है। तो लिक्विड से जब हम गैसियस फेज में चेंज कर देते हैं वाटर को, तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। यहाँ आपने बीकर में वाटर लिया जिसके अंदर सॉल्ट भी है, सॉल्टेड वाटर है, तो वाटर क्या हो जाएगा, वो गैस बन के उड़ जाएगा और यहाँ पे बीकर में क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। तो इसके थ्रू हमने क्या कर दिया, सॉल्ट ऑब्टेन कर लिया, सॉल्ट को वाटर से अलग कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, तो वाटर से जब हम वेपर यानी कि गैसियस फेज में चेंज कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। तो इस प्रोसेस के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू हम दो कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट हमेशा वाटर ही रहेगा और वाटर को हम इवेपोरेट करके अलग करेंगे, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो वैसे ही रह जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं सी में। तो जब सी वाटर जो होता है उसको हम छोड़ देते हैं शैलो पिट में, गड्ढा करके उसके अंदर पानी छोड़ देते हैं और उसमें नमक भी मिला हुआ है। फिर जब सनलाइट आती है तो सनलाइट के थ्रू क्या होगा, बहुत ही सनलाइट आएगी तो वो धीरे धीरे हीट अप होएगा, वाटर हीट होएगा और स्लोली वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद जब हम आके देखेंगे तो कम्प्लीटली वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा गैस बन के गैशियस फेज में, और जो सॉलिड सॉल्ट होगा नीचे बॉटम पे वो रह जाएगा। जब वो सॉलिड सॉल्ट, जो उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं मिक्सचर के, तो उस सॉल्ट में से हम कॉमन सॉल्ट जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। तो जब कॉमन सॉल्ट भी जो है वो बहुत सारी प्यूरिफिकेशन के बाद निकलता है, सी में बहुत सारे सॉल्ट के मिक्सचर होते हैं, तो उसके लिए हमें फर्दर उसे प्यूरिफाई करना पड़ता है। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है सी में से कैसे यहाँ पे हमने गड्ढा करके उसको छोड़ दिया, और फिर उसके बाद जब वाटर जो है इवापोरेट हो गया तो उसके अंदर नमक रह गया और हमने उसको फिर एक्सट्रैक्ट कर लिया एज अ कॉमन सॉल्ट। तो बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए,
कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।